मैं निवेदन कर रहा हूं श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी से कि वे आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर विजया भारती जी से कि वे आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ है कि कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि ये कार्यक्रम सुनियोजित रूप से प्रारंभ हो सके। मैं बहुत ही विनम्र और सारस्वत निवेदन कर रहा हूं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वीके सिंह साहब से, आदरणीय हमारे बिंदेश्वर पाठक जी से, और निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से कि वे लोग आकर दीप प्रज्वलन कर आज के इस आयोजन का सारस्वत शुभारंभ करें। मैं उन्हें दीप ज्योति नमोस्तुते तावत् त्वं देवाहितं। ये जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से एक महा उत्सव है, साहित्य का एक ऐसा उत्सव है कि जो एक यादगार होगा। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा मंच के बैठे अपने सारे अतिथियों को कि आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व 23 जनवरी सन 1964 को हिंदी साहित्य की पहली कृति का लोकार्पण हुआ था। उस दिन से लोकार्पण का जो एक संस्कार है, एक संस्कृति स्थापित हुई और वो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक थी रस सिद्धांत। उसका लोकार्पण 23 जनवरी 1964 को हुआ था और जैसा कि उल्लिखित किया गया है कि वे हिंदी का प्रथम पुस्तक थी जिसका कि लोकार्पण हुआ। उस दिन से परंपरा शुरू हुई कि पुस्तक का लोकार्पण हो। आज ये बड़ा सुखद संयोग है कि आज तारीख 23 जनवरी है, एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि ये हमारे गर्व का पर्व है, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के गर्व का पर्व है, क्योंकि ये आयोजन हमारे भारत की स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टा, नव भारत के सूत्रधार, हम सबके मन में धड़कते रहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। हम सब उनको याद करते हैं और अपने कृतज्ञ राष्ट्र के प्रणाम निवेदित करते हुए आज का ये अवसर अपने आप में विजय उत्सव हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज के आयोजन में जो उत्सव पुरुष हैं हमारे जनरल वीके साहब, यानी विजय उसमें कुमार और फिर सिंह, तो विजय कुमार सिंह जी में विजय लगा हुआ है, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, उनका नाम विजया भारती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज का आयोजन विजय पर्व भी है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी के दिन पर हो रहा है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने राष्ट्रीय कला केंद्र के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो कला निधि के संकाय के अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े रंगमंच के हस्ताक्षर हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और माननीय हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका उद्घाटन से पहले एक मन का, जितने भी हम सबके लोगों के मन में उद्गार है, उनकी ओर से संस्था की ओर से अंग वस्त्र मैं देख रहा हूं कि हमारे सदस्य सचिव आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने उन्हें हमारे पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक जी, जो अपने आप एक इतिहास हैं और जिन्हें इस सदी का उत्तरार्ध गांधी कहकर सम्मानित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री के वे स्वच्छता राजदूत हैं, सुलभ आंदोलन के जनक हैं। उनके सम्मान के बाद मैं देख रहा हूँ श्री गौड़ साहब बुद्धिनाथ मिश्र जो कि हमारे प्रतिष्ठित गीतकार हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारी विजया भारती जी, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो ये केवल कह देना बहुमुखी बहुभाषीय प्रतिभा की धनी है और अनेक भाषाओं में उन्होंने गायन किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वे गायन के बारे में एक ऐसा अद्वैत गायन करती हैं
कि वो गीत में है और गीत उनमें है। जब वो गीत गाती हैं तो गीत उनको गाता है। ये एक एकात्म है जो उन्होंने जिया है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब हमने उनको फेसबुक पे या किसी सोशल साइट पर एक निश्चित समय पर रियाज करते हुए या अपना संगीत की प्रस्तुति देते हुए न देखा हो। उनके लिए संगीत एक इबादत है, पूजा है। ऐसे व्यक्तित्व का मैं अपने सारे सभागार की ओर से भी सम्मान कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आज का ये आयोजन एक विजय पर्व हो गया, क्योंकि 22 देशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय लोक संगीत के परचम को फहराने वाली विजया भारती के खाते में, सृजनात्मक खाते में 4 पुस्तकें दर्ज है। उसमें जो एक पुस्तक आज इतना अच्छा संदर्भ है कि उसका लोकार्पण होगा, जो कि देश के सैनिकों के लिए समर्पित है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं श्री गौड़ साहब से कि वे आज के इस आयोजन के संदर्भ में जो एक स्वस्थ स्वागत वक्तव्य है वो देकर हम सबको अनुग्रहित करें। मंच पर विराजमान माननीय अतिथि, माननीय जनरल विजय कुमार सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं पर्यटन मंत्रालय और एवं राजमार्ग, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, सभी उनसे भली बात परिचित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री बिंदेश्वर पाठक जी, जो कि फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के, और एक भारतीय समाज को एक नई दिशा देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सर, आपका स्वागत है। इस किताब की लेखिका, जिसका कि अभी हम लोकार्पण और उस पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, वतन पे कुर्बान श्रीमती विजया भारती जी, जो बहुत ही मशहूर कवित्री और लोक गायिका है। आपका स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इस पुस्तक पर लोकार्पण के लिए अपनी सहमति दी। हमारे बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, जो कि बहुत ही जाने माने लेखक और बहुत सारी संस्थाओं को अपने एवल एडमिनिस्ट्रेटिव से उन्होंने संजोया है, सराहा है। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपकी। हमारे बीच हमारे जो अतिथि वक्ता के रूप में श्री बुद्धनाथ मिश्र जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सभी जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस सभागार में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम IGNCA यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो सारे दर्शक और जो पार्टिसिपेंट्स इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य और गर्व का विषय है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, तो हम सभी उनको नमन करें और उनको श्रद्धांजलि दें। हम सभी जानते हैं कि वो दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने अतिथियों को सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी जो लेखिका हैं इस पुस्तक की, उनके विचार सभी सुनना चाहेंगे, उनसे उस पुस्तक का परिचय जानना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, और मैं आमंत्रित करता हूं विजया भारती जी को पुस्तक परिचय देने। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को, सभी आदरणीय अतिथियों को मैं विजया भारती हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। सभागार में मौजूद सभी लोग, करीब करीब लोग
मेरे परिचित दोस्त साथी सखा शुभचिंतक हैं, आप सबों को मैं नमस्कार करती हूँ और सबों का स्वागत करती हूँ। मैं आदरणीय वीके सिंह जी के बारे में, विजय कुमार सिंह जी के बारे में, जनरल वीके सिंह जी के बारे में बस इतना जानती हूँ कि एक छोटा बच्चा जैसे पुलकित हो जाता है अचानक कुछ बड़ा मिल जाने से, इनका आशीर्वाद मिलना, इनको आज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए ना चक्कर लगाना पड़ा, ना इनके घर दौड़ना पड़ा, बस एक व्हाट्सएप मैसेज, एक फ़ोन कॉल पे इनका आशीर्वाद देने के लिए इन्होंने जो अपने हृदय की विशालता दिखाई है उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और जो भी काम जीवन में कर रही हूँ, वो गायन का हो, लोक गायन का हो, गीत, गज़लें, उपशास्त्रीय संगीत, जो भी मैं गाती हूँ, और जो लिखने का मेरे अंदर मेरी एक सीमित कल्पनाओं के आधार पर जो मेरी क्षमता है, मैं जो भी लिख रही हूँ, यह सब आप जैसे लोगों के ही आशीर्वाद से फलेगा फूलेगा, इतना मुझे यकीन है। स्वागत करती हूँ बुद्धिनाथ मिश्र जी, जो विश्व स्तर के गीतकार हैं। उन्होंने भी मेरे एक फ़ोन पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आने का आग्रह स्वीकारा। ईश्वर पाठक जी की, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनकी महानता को, जिन्होंने समाज के लिए जो किया है, उनके बड़प्पन को मुझ जैसा तुच्छ आदमी अपने शब्दों में कैसे आंक सकता है। बस मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत इनका दिल से आदर करते हुए इनका स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की, यहाँ के सदस्य सचिव आदरणीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी की आभारी हूँ कि उनकी आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये मौका आज मेरे जीवन में ये दिन आया है और मेरे जीवन भर का संघर्ष आज मुस्कुरा रहा है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज और कितना अच्छा लग रहा है आज के इस आयोजन में। मैं शायद जो मैंने सोचा था कि ये सब बोलूंगी वो सब भूल रही हूँ। तो अभी के इस भाषण कार्यक्रम के बाद जो है मेरे वतन पे कुर्बान किताब से मेरी रचनाओं की संगीतमय प्रस्तुति होगी, लेकिन उसके पहले अभी के उसमें मैं अपनी एक रचना पढ़कर सुना रही हूँ। फरोशो नाम क्या दूं, फरोशो नाम क्या दूं, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। तुमको हिंदुस्तान के तो चमकते चांद तारे, सूरज हो आसमान के। ये मैं देश के शहीदों, सैनिकों, सपूतों जो देश पर फिदा हो गए, उनको समर्पित करते हुए गा रही हूँ। सरफरोशो नाम क्या दूं, तुमको हिंदुस्तान के तुम चमकते चांद तारे, सूरज हो आसमान के। जा शहीदी जा जड़ी हो बीच नभ के तारों में, देशवासियों के दिलों में बसते हो सबसे प्यारों में। हिंद का माथा है गर्वित बीच सारे जहान के, सरफरोशो नाम क्या दूं, तुमको हिंदुस्तान के।
अपना तिरंगा ऊंची चोटी पे शान से सीमा पे डट कर लड़े तुम, खेले अपनी जान से। देशभक्ति गाथाओं में किस्से तेरे सम्मान के, सरफरोशों नाम क्या दूं तुमको हिंदुस्तान के। तुम चमकते चांद तारे, सूरज हो आसमान के, सरफरोशों नाम क्या दूं तुमको हिंदुस्तान के। बस मैंने जिस धुन में सोचा था कि इसको गुनगुनाऊंगी वो भूल गई मैं अभी। और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने इतना प्यार पाकर, इतने सारा सब कुछ माहौल देखकर थोड़ा सा दिमाग भटक गया। लेकिन ऐसी सी बात नहीं है। मैं एक बात अपने बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों का मुझे इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है, इतने शुभकामनाएं मिलती हैं मंचों से, सोशल मीडिया से, वैसे आपसी व्यवहार में, कि मेरे अंदर की ऊर्जा हमेशा हमेशा बिल्कुल ही जवान है। मेरे अंदर की क्षमता, कार्य क्षमता, मेरा आत्मबल बहुत बुलंद है। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा। और ख़ास करके सुरेश नीरव जी का जो आज मंच संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने भी मेरे एक निवेदन पर यहाँ आना स्वीकारा। और हमें इनका आशीर्वाद और प्यार, सहयोग, सलाह जो भी मुझे ज़रूरत होती है इसलिए हमेशा देते हैं। इनकी भी बड़ी कृपा है। तो मैं आप सबों का धन्यवाद देते हुए अब विदा चाहती हूँ, आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जी धन्यवाद। देख रहा था कि जब वो गा रही थी तो कई शब्द अपने आप में मंत्र की आवृत्ति को सिद्ध हो रहे थे। एक मांगलिक ऊर्जाओं का नृत्य, जो शब्द नूपुर नृत्य है, उनकी वाणी में दिखाई देता है। बहुत ही मैं उनको बधाई देता हूं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर। विजय कुमार सिंह जी से, जनरल विजय कुमार सिंह जी से ये जरूर मैं बता देना चाहूँगा इससे पहले कि ये व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक संस्थान है। मैंने जब इनके बायोडाटा को तो देखा तो उसमें ऐसा लगा विशिष्ट सेवा मेडल, अति सेवा मेडल, यानी इतने सारे मेडल्स आपको मिले हुए हैं कि कभी कभार मैं सोचता हूं कि राकेश शर्मा गए, उनका बहुत नाम है कि वो चांद पर गए, भारत के जाने वाले पहले चांद सितारों की बस्ती में हिंदुस्तान का नाम रखने वाले। लेकिन जिस शख्सियत के बारे में मैं कहने जा रहा हूं वो तो एक ऐसे महान व्यक्तित्व है कि तमाम सारे सितारे तो इनके कंधे पर जड़े थे, पराक्रम के, शौर्य के, इनकी वर्दियों में। तो मुझे लगता है कि जो सूर्य का प्रताप है, जो हमारा अलौकिक शौर्य का प्रताप है, तो इनके कंधों पर रहा। लेकिन इनकी फौजी वर्दी के पीछे एक धड़कता हुआ दिल भी है, जिसमें कविताएं जीती हैं, जिसमें संगीत जीता है। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जिस क्षेत्र से आप मंत्री बनकर आते हैं, इनका एक अदना सा वोटर मैं भी हूँ। मैं आदरणीय माननीय विजय कुमार सिंह जी को, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो कि राष्ट्रीय परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, मुझे लगता है कि तमाम सारे मंत्रालय गौरवान्वित हुए हैं आपका संरक्षण प्राप्त करके। इनकी विनम्रता, ये अपने आप में वीरता और विनम्रता के एक ऐसे दुर्लभ संयोग हैं जो बहुत कम मिलते हैं। ऐसे युग पुरुष को हम आज के इस आयोजन में देखकर बहुत हर्षित हैं और इनका पूरे बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से सारस्वत सम्मान करते। हम सारे लोग सिपाही हैं कलम के, आपकी परंपरा के व्यक्ति हैं। हमारे बीच आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, हमारी सेवाशीलता के वे पर्याय हो गए, वे संज्ञा नहीं विशेषण हो गई। बिंदेश्वर पाठक का मतलब करुणाशीलता, सेवाशीलता का एक प्रतीक,
एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे न केवल हिंदुस्तान की सरकार ने पद्म भूषण दिया, बल्कि द टेलीग्राफ, फोर्ब्स और तमाम सारी विदेशी पत्रिकाओं ने अपने मुख पृष्ठ पर आपको छापा और आपके जन्मदिन को अमेरिका में बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में उनको इस युग का उत्तरार्ध गांधी कहा जाता है। हम उनको सम्मानित करते हैं, उनका सानिध्य पाकर स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं। सच्चिदानंद जोशी के बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं कि जब हमारा चित्त सात्विक प्रवृत्तियों में विचरण करता है और उस अलौकिक सौंदर्य से साक्षात्कार करता है, जहाँ शब्द भी है, जहाँ रंगमंच भी है, जहाँ अनुभूतियाँ भी हैं, जहाँ अभिव्यक्ति भी है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके व्यक्तित्व से कई अनुभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ झांकती हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिनके डीएनए में साहित्य है। आपकी पूज्य माता जी भी भारतीय कथा साहित्य की एक अलौकिक शिखर व्यक्तित्व है। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी के सम्मान में यही कहूँगा कि आप जहाँ होते हैं, कहते हैं ना कि दिए का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, ये जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा। सच्चिदानंद जोशी जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, बहुत ही विनम्र व्यक्ति और बहुत विद्वान व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कहीं जाते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम ये सचेतन होकर लिखते हैं या स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ने के बाद लगता है कि क्या कहूँ, ये यात्रा संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है या एक पूरे पर्यटन का एक इतिहास है। जिन्होंने लिखा है उन लेखों को अगर संकलित किया जाए, तो उन्हें अगर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए तो पर्यटन के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो एक प्रवाह है, वो प्रवाह जिसमें गति, वो गति जिसमें लक्ष्य, वो लक्ष्य जिसमें धारा, वो धारा जिसमें शक्ति, जिसमें सत्य, जिसमें शिव, जिसमें सुंदर हो, उन सारी चीजों का साक्षात्कार आपके संस्मरणों में, आपकी वाणी में होता है। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को शतशः प्रणाम करता हूँ। एक बहुत ही सिद्ध पुरुष है। गौड़ साहब के बारे में मैंने इनका बायोडाटा पढ़ा, इनसे मैंने निवेदन किया कि मैं आपको सर कभी अपने पटल पर बुलाना चाहूँगा। जोशी जी मेरे पटल पर 2 बार आ चुके हैं। दोनों जोशी दंपति आए और इतना अच्छा इन्होंने हमारा कार्यक्रम दिया। आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमने भी एक कीर्तिमान बनाया। जो हमारा जो पटल चलता है उसका 10वां प्लेटिनम समारोह हो रहा है। हमने विश्व का एक रिकॉर्ड बनाया कि लगातार 1000 दिन तक एक अखंड ज्योति जलाई, साहित्य की, संस्कृति की, कविता की। तो आज उसमें हमको जोशी जी का बहुत आशीर्वाद मिला और गौड़ साहब ने कहा कि मुझे आप जब कहेंगे मैं आऊँगा। तो उनकी विनम्रता का मैं अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक हमारे बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, ये तो हमारे कुनबे के हैं, हम इनके कुनबे के हैं। हम लोग एक ही गोत्र के लोग हैं, मतलब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। एक जाने कितनी सदियां आई, कितने मंचों पर उठान हुआ, कितने लोग आए और चले गए, लेकिन हमारे बुद्धिनाथ मिश्र तो जैसे मिश्र के पिरामिड है उस तरह स्थायी है। एक रचना जाल, एक बार जाल और डाल ले घनेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, उस गीत ने इनको एक ऐसा एक सिग्नेचर ट्यून दे दी, गीतों में एक नया व्याकरण दे दिया। तो ऐसे गीत पुरुष का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सारे लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि राजा जनक के महर्षि मंडल में अष्टावक्र आ गया। लेकिन मैं हूँ आपके साथ। अब मैं बहुत ही विनम्र और कृतज्ञ निवेदन कर रहा हूँ माननीय विजय कुमार सिंह जी से और बिंदेश्वर पाठक जी से और मंच पर बैठे सारे गणमान्य अतिथियों से कि जो संदर्भ था पुस्तक के लोकार्पण का। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि ये सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम और शौर्य का प्रताप है कि पुस्तक तो केवल एक होनी थी, निर्धारित थी विमोचन की, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक और प्रकाशन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी पर भी पुस्तकें आ गई हैं। उन दोनों का लोकार्पण हमारे मंत्री जी और विद्वजनों के करकमलों से हो रहा है।
भारत के प्रमाणित शौर्यवीर विजय कुमार सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह जी के उपस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ये पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है हम सब के लिए, ये उत्सव हुआ। और मैं अब विनम्र निवेदन करूंगा, चूँकि तमाम सारी व्यस्तताएं होती हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे विजया भारती जी ने फ़ोन किया और हमारे विजय कुमार सिंह जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उनकी तमाम सारी अपरिहार्य व्यस्तताएं होती हैं, उन व्यस्तताओं में से समय निकाल कर वे हमारे बीच आए हैं। उनका समय बहुत कीमती है, उन्हें कहीं और भी जाना है। तो मैं सबसे पहले, मुझे नहीं पता है कि क्रम है या नहीं, लेकिन उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपने वक्तव्य से, अपने श्रीमुख से जो वक्तव्य देंगे, उससे आज के इस आयोजन को गरिमा प्रदान होगी, उसकी गरिमा में श्री वृद्धि होगी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय सभागार में मौजूद हमारे साथ श्री बिंदेश्वर पाठक जी, बुद्धिनाथ मिश्र जी, इंदिरा गांधी संस्थान के श्री सच्चिदानंद जोशी जी, यहाँ पर बहुत ही जिन्होंने शुरू किया पूरा, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी, विजय भारती जी, और जो अपने आप के अंदर कवि भी हैं, लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं और पूरे इसका मंच का संचालन भी कर रहे हैं, ऐसे सुरेश नीरव जी। यहाँ पर बैठे सभी जो अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं कला में, संस्कृति में जिनके पैर जमे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिवादन। जय भारती जी ने कहा मेरे बारे में, मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। बात हुई थी ओमकारेश्वर जी से, उनका कोई प्रोग्राम था और किसी कारणवश में उस प्रोग्राम में नहीं जा पा रहा था। उन्होंने थोड़े इधर उधर डेट्स भी की, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। तो अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम में मत आइए, लेकिन विजय जी का एक प्रोग्राम है और देशभक्ति की चीज़ें हैं उसमें, उसके लिए देखिए। मैंने कहा मैं उसमें आ जाऊँ, क्योंकि एक ही चीज़ जो कि हम लोग वर्दी के अंदर जो सीखते हैं और जो पूरे समय तक मन के अंदर और पूरी तरह से बस जाता है, वो है कि देश ही सर्वोपरि है, उसके आगे और कुछ नहीं। और इसीलिए इस प्रोग्राम में आने में मुझे खुशी भी हुई। और जब विजय भारती जी ने कहा कि मैं आकर आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ, मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, एक्सेप्टेड। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। ये जो संकलन है और उसमें से एक का उन्होंने उसका गीत भी एक गीत रूप के अंदर उसको सुनाया। ये ऐसी चीजें हैं जो पूरे तरीके से लोगों को प्रेरित करती हैं। आज वैसे भी खास दिन है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से वैसे ही प्रेरणा मिलती है, लेकिन ऐसे चाहे वो काव्यात्मक हो, चाहे गद्य में हो, चाहे किसी और रूप के अंदर उनको प्रस्तुत किया जाए, जिस भी चीज से देश का नागरिक प्रेरित हो, वो अपने आप के अंदर बहुत ऊंचा स्थान रखती है। क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि एक समय वो था जब पाठ्यक्रमों में कुछ न कुछ देशभक्ति की चीजें होती थी, कुछ न कुछ कविताएं होती थी। आज की तारीख में अगर पूछा जाए कि जी वो सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी, तो शायद 90% लोग कहेंगे, बच्चे खासकर, कि जी कौन थी हमें तो पता नहीं। उन्होंने कभी उनके बारे में कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं।
या जो कविताएं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी, उनका मर्म क्या है और वो किस तरह आपको प्रेरित करती है आगे जाने के लिए, वो चीज कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, क्योंकि हम बाकी चीजों को पढ़ने के अंदर ज्यादा लग गए। और देश को बनाने के लिए जरूरी है कि आपके दिल के अंदर अलख जलती रहे, आपके दिल के अंदर कुछ ना कुछ कसक रहे कि मैंने भी कुछ करना है, और ये प्रेरणा इन्हीं चीजों से आती है। उसके लिए हमारा कवि समाज, लेखक समाज, गीतकार समाज जो इन चीजों को आगे रखता है, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। मैं उनको हृदय से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आना हुआ है और मेरे ख्याल से मेरा ज्यादा बोलना बनता नहीं। मैं यही कहूंगा कि मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं आपको कि मुझे वाकई में अच्छा लगा कि कोई ऐसी रचनाएं आज रख रहा है एक पुस्तक के रूप में, जो कहे कि मैं अपने देश के ऊपर कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और लीजिए, अब मैं एक ऐसे इतिहास पुरुष से आपको जोड़ रहा हूं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंधेरी बस्ती में आशा का, उम्मीद का, उमंग का एक सूरज उगाया, यानी कि दलित बस्ती में नव जागरण करने के लिए जो गांधी जी ने कार्य देखा था कि हरिजनों का उद्धार हो, तो वो कार्य तो किसी कारण से अधूरा रह गया, लेकिन उस कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति जो कि ब्राह्मण होने के बाद स्वयं अपने सिर पर मैला ढोकर इन लोगों को प्रेरणा दी कि इनको हमें अपने साथ रखना है, ऐसे सुलभ आंदोलन के सूर्य आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपने 2 शब्दों से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि वे इतने एक ऐसे चुंबक हैं, इनके व्यक्तित्व में ऐसा गुरुत्वाकर्षण है कि अभी जैसे हमारे जनरल साहब ने दिनकर जी का और सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कविता से जोड़ने के लिए विज्ञान भवन में एक आयोजन हुआ। दिनकर जी की उर्वशी का हम लोगों ने समारोह मनाया था, जिसको प्रधानमंत्री ने किया और जिसके संयोजक विंदेश्वर पाठक जी रहे। तो एक परंपरा है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। और कभी कभार ये होता है, गंगा शुद्धिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा शुद्धिकरण का कार्य राजनीतिक संस्थाओं के अलावा या कोई सामाजिक संस्था जैसे कि सुलभ इंटरनेशनल करना चाहेगी, तो इस सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि इस कार्य को सुलभ करे गंगा शुद्धिकरण का। तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर गंगा शुद्धिकरण का आपने कार्य किया। मोदी जी के कार्यों पर आपने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी, जिसे माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने विमोचित किया राष्ट्रपति भवन में। ऐसे तमाम सारे अलंकरणों से अलंकृत करुणा और सेवाशीलता के विशेषज्ञ आदरणीय विंदेश्वर पाठक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माननीय मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर सीताराम जोशी जी, श्री बद्रीनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर वैश्चंद्र गौड़ जी, प्रोफेसर ऋचा कंबोज जी, पंडित सुरेश नीरव जी, शोभा अक्षरा केवत्री, और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ, श्रीमती विजया भारती जी, और जिन्होंने अपने रचना से ही नहीं, स्वर से ही हम लोगों को पूरा झंकृत कर दिया। लगा कि कहाँ हम लोग पहुँच गए, क्या सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा था आज की शौर्य गाथा के बारे में। मैं सहमत हूँ, और इस देश की रक्षा करने वाले लोग ये पहली पंक्ति के लोग हैं। देश की सुरक्षा आज है उनके कारण। और जब हम देखते हैं कि
उन बर्फीली तूफान में भी देश की रक्षा कर रहे हैं, तो सर तो झुक ही जाता है। लगता है कि हम लोग को ही मौका मिल जाए तो हम भी वहाँ जाके सेवा करते देश की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज उन्होंने जो गीत की प्रस्तुति की, बहुत ही बढ़िया पुस्तकों का जो लोकार्पण हुआ है, और इंदिरा गांधी कला केंद्र के पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब लोग जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत तो है ही नहीं। इतनी कहने की जरूरत जरूर है कि यह एक आदमी कितनी कठिनाइयों से जूझता 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 इतने मंजिल को पार कर एक लक्ष्य पर पहुंचता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य के जो सृजन है, साहित्य की जो साधना है, साहित्य में जो ओज है, जब हम देखते हैं जो आर्मी में भी जो ध्वनि जो बजाई जाती है, कितना ओज से भरा होता है। अब तो विजय भारती जी किताब पढ़ने के बाद और इंदिरा गांधी कला केंद्र किताब पढ़ने के बाद ही कुछ उनके बारे में कहा सकता है। मैं तो स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और खासकर 2 विषयों पर, खुले रूप में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने और महिला जोड़ने की प्रथा को समाप्त करने। माइकल एंजेलो ने एक मूर्ति बनाई थी, वो मूर्ति लगती थी कि हंस देगी, ऐसी मूर्ति बनाई थी उसने। लेकिन हमने जो मूर्ति बनाई, जो महिला सेलिब्रिटी हुई थी, समाज से तिरस्कार, हर जगह अछूत अछूत अछूत, कोई जन्म से लेके मृत्यु तक जहाँ जाए उसको छूत कहे तो कैसा लगता होगा, वो तो वही लोग कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए मैंने भी 2 दिन आरा शहर में स्वयं महिला ढोया, ये जानने के लिए कि कितनी तकलीफ होती है। हो सकता है उतनी गहराइयों में हम ढूंढने के बाद न जा सके हों, क्योंकि हम ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो जाके पैर न फटी हो भाई, वो कहा जाए पीर पड़ाई। तो छूतों के साथ जो समाज से व्यवहार हुआ, लेकिन मेरा जो विचार है वो है कि हम कभी भी पीछे की बात नहीं करते। पीछे की बात जो इतिहासकार है वो इतिहास को जानने के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन हमें आगे क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा, नॉट आस्क what the country has done for you, ask what you have done for the country. तो आपने देश के लिए क्या किया है। जनरल साहब बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा क्या देशभक्ति हो सकती है, उसके तो कहीं आगे कोई नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद दूसरी भक्ति ये हो सकती है कि समस्याओं का निदान निकालना, समस्याओं का समाधान करना। तो चूँकि विषय नहीं है, समय भी नहीं है, शायद जो सबके जाना भी है, तो हम उस पर नहीं जा रहे विस्तार में। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो मूर्ति हमने बनाई, वो मूर्ति हंसती है, खेलती है, गाती है, बोलती है, पढ़ती है, लिखती है। और 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच को आप जरा प्रशंसा करिए, ताली बजा दीजिए उसके लिए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुझे फ़ोन आया कि उषा चौंगर का नाम यही है ना। हाँ, नाम तो यही है, क्या बात है। तो क्या बात है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, मुझे कहा गया है, सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
हमके नाम थोड़ी। और परसों होकर के देखा कि भारत सरकार से पद्मश्री उसको मिल गया। 2003 तक जो महिला ढो रही थी, 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री। तो उसमें मैंने क्या किया, हमने न कोई किताब फाड़े, न अश्लील बातें किसी को कही, कुछ भी नहीं कहा। इतिहास इतिहास है, इतिहास के लिए झगड़ा करने की क्या बात है भाई? वो तो हम पीछे नहीं जा सकते, तो कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो नाथद्वारा टेम्पल में ये शायद समस्या हो रही थी कि लोग जाते थे तो वो जाने नहीं देते थे, हल्ला होता था। हिंदुस्तान टाइम्स के फर्स्ट पृष्ठ पर निकला था, आरवी टू लीड हरिजन्स इन नाथद्वारा टेम्पल। आरवी मीन्स आर वेंकटरमण। तो हमने देखा समाचार पर ऐसी क्या बात है कि राष्ट्रपति को जाना पड़ रहा है। तो हम ले गए, ऐसी बहुत घटनाएं हैं, आज करके छोड़ देंगे तो इस समय नहीं है। तो उसमें ले गए, 100 महिलाएं थी, लड़कियां थी, उसमें सबको नई साड़ी दी और ब्राह्मणों को ले गए साथ में, उनको धोती उती दिया हमने। और फिर जाके मंत्र उच्चारण किया और सबको दिया 21 रुपया हाथ में, 1-1 किलो मिठाई। और हमने 500 अपने हाथ में लिया और हमने ये मिठाई। तो उच्चारण के बाद हम जब हमने कहा कि प्रवेश कर सकते हैं, तो लोग कहा हाँ जाइए दर्शन करिए, हम के सब लोग तो वाल्मीकि हैं, कोई बात, आप जाइए ना, जाइए दर्शन करिए, कोई रोक रहा आपको ना, तो जाइए। दर्शन किए, लौटे। 1.5 घंटा हम बैठ करके हम लोग छुआछूत ठीक नहीं है, ये सब समाप्त हो जाना चाहिए, ये सब कहा। और सब आपको आश्चर्य लगेगा कि वो लोग जुट गए हमारे साथ। तो हमने कहा भैया, जब 1.5 घंटा बीत गया तो पूछा ब्राह्मणों से कि भाई मैंने सुना था कि यहाँ लोग मारपीट होती है, जाने में अब लोग जाने नहीं देते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश, राष्ट्रपति को जाना पड़ रहा था। ये देखिए अखबार मेरे पास है, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो कहा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप ही हैं। हमने नहीं, हमसे बुद्धिमान तो नहीं है, बताइए। तो कहा कि आप जब दिल्ली से चले थे तो पता चल गया था हम लोगों को कि आप आ रहे हैं। आपको कुछ हुआ? नहीं, आप मंदिर के कायदे से आए, नहा धोवा के आए, पूजा पाठ किया, दक्षिणा भी चढ़ाया, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आते थे वो कहते थे कि मैं फला जाति का हूँ और उसमें पट्टी बांधा हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं, जूता पहने हुए हैं और तरह तरह के अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि मंदिर तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई घर में आपके जाएगा तो आप जाने दीजिएगा हमको? नहीं। यहाँ तो यही होता था कि उन लोगों को मंदिर जाना नहीं था, उनको तो समस्या क्रिएट करनी थी उन लोगों को। अब आप आए और आराम से गए, कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब लौट के आए, अब लंबी कहानी छोड़ देते हैं, लौट के आए तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। शाम के 8 बजे हम लोग पहुँचे थे, उसी समय पीएम हाउस में कांटेक्ट किया हमने। आज सुबह 8 बजे हमको टाइम मिल गया, तो हम गए, मिले उनसे, बहुत खुश हुए। तुमने कैसे किया? हम बताया कैसे से किया। बहुत बहुत तुमको बधाई, धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के यहाँ आरवी वेंकटरमण के लिए मुझे टाइम मिला था 45 मिनट्स के लिए। वो पूछने लगे तुम कैसे गए, क्या किया, ऐसे किया। अब वो भजन कीर्तन इसमें हो रहा था, जो साथ गए थे वो लोग भी गए थे, हम मिले राष्ट्रपति से। अब एडीसी हरदम आके घड़ी दिखाए तो बोले वेट वेट वेट। तो करते करते कितना हो गया, हम लोग को टाइम हो गया 1 घंटा 30 मिनट। और राष्ट्रपति तभी कहीं हमको और बच गया, जाओ अभी आज लगता है और ग्रेजुएट्स है, फिर आना बाद में हमसे मिलने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि समाज की जो समस्याएं हैं, तो समस्या सुलझाने में जो हमने बहुत समस्या सुलझाई है, सबका कहा तो वर्णन करेंगे, लेकिन
जो महत्वपूर्ण बात है कि हमने समाज के खुले रूप में शौच की प्रथा को समाप्त, यदि हम टेक्नोलॉजी का आविष्कार न करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हाथ लगा दिया और पॉलिटिकल बिल और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो सारा देश आगे आ गया। और आज क्या हुआ? सारे देश में शौचालय बन गए, सभी घरेलू हो गए। और अब तो जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमारे फादर इन लॉ ने, डॉक्टर थे, धनी थे, तो इतना हम पर नाराज होते थे कि आप क्या काम करते हैं। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं। आप पटना विश्वविद्यालय से पास किए थे, सोचा था कि अच्छा काम करेंगे, और हम ब्राह्मण्स नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरी कर दिए होते। तो हमने कहा देखिए गांधी का सपना हमको पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उल्टना है, या तो हम कर देंगे या खो जाएंगे। आप लोग की बात से हुआ। गांधी ने कहा था कि मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, और हो तो किसी वाल्मीकि के घर में, ताकि इस काम से उसको हम निकाल सके। तो अब हमने गांधी से कहा, हम जो गए दक्षिण अफ्रीका फिनिक्स आश्रम में, हम कहा गांधी आपको अब जन्म की जरूरत नहीं है, आपका काम हम पूरा कर चुके हैं। तो सवाल उठता है कि अब 2 लाइन हम अपने, इनके स्वर हैं तो बहुत, ये तो महिला भी है, उनका स्वर भी बहुत अच्छा है, कवित्री है, मैं तो कवि हूँ नहीं, लेकिन सुरेश नीरव जी के संग रहते हम भी थोड़ा सा 2-4 लाइन बना लेते हैं। तो 2 लाइन सिर्फ दूसरे एक गाने का एक लाइन है, उस लाइन को बनाया हमने, और 4 लाइन में सुनाएंगे, ठीक है। बाहर जाने की जिद न करो, उस पर बनाया हमने। भाई बहुत अच्छी रचना है। आप लोग जोरदार तालियों के साथ एक वातावरण दीजिए। जैसे सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनिए, कविता वो कविता की तरह सुनिए। बाहर जाने का जिद न करो, बाहर जाने का जिद न करो, घर में सुलभ शौचालय का उपयोग करो, बाहर जाने की जिद न करो, बाहर जाने की जिद न करो। डायरिया, डिसेंट्री बीमारियों से बचो, बाहर जाने की जिद न करो। देर सवेर या हो दोपहरिया, मुझे स्वर में है इसलिए मुझे नहीं गा रहे हैं। देर सवेर या हो दोपहरिया, देर सवेर या हो दोपहरिया, हो शाम या रात अंधेरिया, हो शाम या रात अंधेरिया, सुलभ शौचालय घर में गुजरिया, सुलभ शौचालय घर में गुजरिया, चिंता नहीं अब हो गया भोर, चिंता नहीं अब हो गया भोर। अभी हम छोड़ देते लंबा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी और प्रोग्राम होगा तो उसमें पूर्ण रूप से गाएंगे आपके लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कथा कहानी सब कहिए, लेकिन समस्याओं का निदान, छोटा सा जो भी समस्या का निदान आपको हो। अमेरिका से मेरे पास एक संवाद आया था, उनको लगा कि हम कहेंगे एजुकेशन करो, इंडस्ट्री खड़ा करो, फलना करो, चिल्ला करो, तो कहा कि सभी लोग खुश कैसे हो सकते, सुखी कैसे हो सकते हैं। खाने पीने की खासकर उनका आर्थिक था, आर्थिक रूप से कैसे खुश हो सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना है। 8 अरब लोग अब हो गए हैं, 7 अरब थे। आधे लोग खुशहाल हैं और आधे लोग बेहाल हैं। तो एक खुशहाल, एक बेहाल को मदद कर दे, सारा दुनिया खुशहाल हो जाए। तो ज्यादा करना नहीं है, एक आदमी को
एक परिवार को मदद कर दो, एक बच्चे को फीस दे दो, एक पढ़ाने का फीस कर दे दो। और अंत में जो महत्वपूर्ण है कि लोग मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह करते हैं, घर में अरबों डरबों खरब बनाते हैं, मूल्यों का ध्यान नहीं रखते हैं। जीवन में जो मूल्य है इसको बढ़ाइए। एक है मूल्यवान वस्तु, एक है मूल्य। तो जीवन में जिसने मूल्य बनाया, जो बुद्ध का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम, जिसने मूल्यों को बढ़ाया उसी को समाज ने स्वीकार किया। ईसा मसीह हो जो भी हो, तो मूल्य जो है ना वो महत्वपूर्ण है जीवन में। जो अपनी माँ सिखाती है, हम लोग तो माँ से ही मिला इसको। तो हम लोग का इस सुलभ में जो हम कहते हैं कि आप मूल्य को बढ़ाओ। मूल्य जो मान वस्तुएं हैं, ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में जो दिया लिखा होगा वो तो मिलेगा तुमको, लेकिन मूल्यवान व्यक्ति बनो। और यदि तुमको 4 रोटी है तो 1 रोटी दूसरे को दे के खाओ। ये महत्वपूर्ण बात है। सो चलिए, बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय जारी कर दिया, थोड़ा सा हम माफ चाहते हैं आपसे। बहुत हैं आदरणीय। आदरणीय ने जो बातें बताई, और मुझे तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देवालय से पहले शौचालय। तो उसी दिन सुलभ आंदोलन की तो विजय हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि तमाम सारे लोग, अक्षय कुमार जो कि बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को समझा कि भाई ये सुलभ शौचालय क्या है। उन्होंने भी एक फिल्म बनाई द टॉयलेट, जो इसी विषय को, तो ये विषय हम लोग सोचते हैं कि ये क्या विषय है, लेकिन ये कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अब ये विषय जो सैनिटरी साइंस के रूप में शामिल हो चुका है। लीजिए हमारे माननीय, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसमें शौचालय को जो है ग्लैमराइज भी कर दिया गया। बल्कि अभी जो पाठक जी आपको मैं बता दूं, मैं कहीं गया था तो सुलभ की जो रसीद थी उसमें 5 रुपए थे, उसके बाद 50 पैसे और लगे हुए थे। मैंने कहा 50 पैसे का आएंगे, बोले जीएसटी और लगने लगा। मैं आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय सुरेश नीरव जी, मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय बिंदेश्वर पाठक जी, श्रद्धेय बुद्धिनाथ मिश्र जी, आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति बहन विजया भारती जी, मेरे अभिन्न मित्र और सहयोगी प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी, सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सचिव ज्ञानेश्वर मुले जी, भाई ओंकारेश्वर पांडे जी, अलग अलग क्षेत्र के सभी सम्माननीय विद्वान देवियों सज्जनों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर आज हम एक ऐसी कृति का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो कृति विजया भारती जी की कृति नहीं है, वो पूरे भारत की कृति है। उसमें पूरा भारत होता है। और इसलिए जब वो ये पुस्तक लेके हमारे पास आई थी और उन्होंने इसकी इच्छा प्रकट की कि ये इसका लोकार्पण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में होना चाहिए, तो 2 बातें जो तुरंत मेरे दिमाग में कौंधी थी वो थी कि विजया भारती की पुस्तक का लोकार्पण हो और गाने का कार्यक्रम न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि ये लोकार्पण एक ही शर्त पे होगा कि आप इसकी कुछ कृतियों को गाकर भी सुनाएंगी, और उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात जो हमारे दिमाग में आई थी वो ये थी कि हमारा गणतंत्र दिवस बहुत नज़दीक आ रहा है, तो क्या ही अच्छा हो कि इस कृति का लोकार्पण 23 जनवरी को हो, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहा था नेताजी के जीवन पर चित्रकथा के रूप में कुछ पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए। मैं हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बहुत अच्छा होगा कि अगर ये किताब 23 जनवरी को लोकार्पित हो। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके
इस पुस्तक को आज के दिन यानी 23 जनवरी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये भी एक तरह की फौज की ही लड़ाई है। अगर किताब छापना है विपरीत परिस्थितियों के बीच में से दिन रात एक करके अगर कोई साथी किताब छापते हैं तो कलम के इतने सारे सिपाही बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली उन लोगों के लिए भी बजा दें। पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की परिस्थिति के कारण मंचीय कार्यक्रमों में निरंतर कमी हो गई थी, और जैसे ही जब कोरोना की परेशानियों से हम मुक्त हुए, अचानक सबको लगा कि हम कैसे घर से बाहर निकलें और कैसे अपनी अभिव्यक्ति को एक साथ मूर्त रूप में एक दूसरे को देख सकें। मैं देख रहा हूँ पंडित सुरेश नीरव जी ने बताया भी कि लगातार अनवरत कितने दिनों तक 1000 दिनों तक वो लगातार एक पटल पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र नाथ जी बैठे हैं, वे भी लगातार कई दिनों तक पटल पर कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक हम लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख नहीं लेते और तालियों की आवाज़ नहीं सुन लेते, तब तक कोई भी कार्यक्रम सार्थक और सफल नहीं होगा। इसलिए आभासी पटल पर कितने भी कार्यक्रम हो जाए, एक ताली की गूंज या पीठ पर एक धौल अगर तक कोई जमा नहीं देता, तब तक लगता ही नहीं कि हम लोग जीवित हैं और साक्षात यहाँ इस धरा पर उपस्थित हैं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष कार्यक्रम का जो मन है, प्रत्यक्ष कार्यक्रम की जो मौज है, जो आनंद है, जो उत्सव है, उस उत्सव को आज बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय बिंदेश्वर पाठक जी जैसे महान व्यक्तित्व का इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होना, जनरल वीके सिंह साहब जो अभी अभी हमारे बीच से गए हैं, हम जानते हैं उनकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, उसके बावजूद भी भारत माता के इतने वीर सिपाही, अनन्य सेवक, अनन्य सपूत, उन्होंने समय दिया और जो युद्ध भूमि का सिपाही है उसने आकर कलम के सिपाही को साक्षात प्रणाम किया। इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं जब फौज जंग में लड़ती है तो उसका हौसला बढ़ाने का काम ये सारे गीत करते हैं। अभी 29 तारीख को जब बीटिंग रिट्रीट होगा तब आप देखेंगे कि कैसे बीटिंग रिट्रीट की धुन पर सारे हमारे सिपाही थिरकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ये है कि जो आपके अंदर जो स्फुरण पैदा करने का काम है, जो उत्साह पैदा करने का काम है, जो ऊर्जा पैदा करने का काम है, जो उमंग पैदा करने का काम है, वो ये सारे गीत करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देशभक्ति के गीतों पर केंद्रित कोई पुस्तक हमारे बीच आती है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विजया दीदी, पूरा भारत और शायद विश्व के कई देश आपको बहुत सिद्धहस्त लोक गायिका के रूप में जानते थे, लेकिन आज आपका एक नया अवतार हो रहा है और आज से आप राष्ट्रीय गीत की सिद्धहस्त गायिका के रूप में प्रतिष्ठित होंगी और पूरे विश्व में आपकी ये वाणी दिग दिगंत गूंजेगी, ऐसी प्रार्थना हम सोच रहे हैं। जिस तरह से आपने माँ भारती की आराधना में अपने शब्दों को पिरोया है और जिस तरह से उसे लय प्रदान की है, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि हमें इतने सारे ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं थी। जब अकेली खड़े होके ही विजया दीदी गा रही थी तब भी हम सब के रोंगटे खड़े हो गए, इतना उनकी आवाज़ में दम है और ओज है। ऐसी स्वर की साधिका को क्या कोई लय ताल और क्या सारे साजों की ज़रूरत है, वो सारे साज खुद अपने अंदर लेकर अवतीर्ण हुई हैं। ऐसी स्वर की साधिका विजया दीदी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी को यहाँ पर बहुत अपनी हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हम सब गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये भवन और ये समूचा परिसर आपकी सबकी उपस्थिति से आज कृत्य हुआ है, क्योंकि हम एक ऐसे राष्ट्रीय पर्व को यहाँ मना रहे हैं जिसकी गूंज भारत ही नहीं पूरे विश्व तक जाने वाली है। तो आप सब इन गीतों का आनंद लें और मैं अधिक व्यवधान उसके बीच में न बनूं, यही कामना करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय बुद्धनाथ मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि बहुत दूर से इस आयोजन में शरीक होने के लिए आए हैं। ये बताता है कि उनका कितना प्रेम है विजया भारती जी के लिए। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं। जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक रचनाकार हैं, उनके सम्मान में मैं यही कहूँगा कि ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे जिसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं फटे हाल है, मगर झोली में इसके देश का संविधान।
सुरेश भाई जब बोलते हैं तो लगता है कि उन्हीं को सुना जाए, वक्ता को की जरूरत ही नहीं है। जिसका भी वो विशेषण लगाते हैं तो वो एक माला बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। मैं यहाँ पर जो अनुपस्थित होकर के भी उपस्थित हैं जनरल वीके सिंह जी, उनको भी नमन करता हूँ। और जो प्रत्यक्ष में यहाँ पर है, क्योंकि कालिदास ने कहा प्रत्यक्षाभि प्रसन्ना तनुभिरवत्वः ताभिरष्टाभिरीशा। जो भी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है वो सब हमारे ईश के स्वरूप है। हमारे बीच में जो बिंदेश्वर पाठक जी की उपस्थिति है वो भी वह ईश की ही उपस्थिति है, उसी ईश की उपस्थिति है। और जो स्वयं सच्चिदानंद है उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और गौर साहब है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ऋणी हूं विजया जी से। विजया जी से मेरी पहली भेंट अयोध्या के एक कार्यक्रम में हुई और उसके बाद उनका जो प्रभाव मेरे पर पड़ा, मुझ पर, वो ऐसा प्रभाव था कि मैंने सुना कि अभी तक इनसे क्यों नहीं मिल पाया था। तो वो भी एक संयोग है। मैं मिथिला का हूँ और अयोध्या में इनसे मिलना था, तो जब तक अवध और मिथिला का संयोग नहीं होगा विजया जी कैसे मिल पाती। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए, मैंने कहा अवश्य उपस्थित होऊंगा। हुआ यह है कि हिंदी जगत में जो गायिकाएं हैं, गायक हैं, वो साहित्य से उतने नज़दीक नहीं है। मेरी ये शिकायत रही है। जितने कि उर्दू के नज़दीक वो रहे हैं, हमारे गायक या तो भजन गाते हैं या फिर गजल गाने लगते हैं। विजया जी में ये क्षमता है कि वो अपनी जड़ को पकड़ के रहती है और उसी कारण से आज ये जो पुस्तक है वो उन कविताओं का संकलन है जिसमें उनकी राष्ट्रभक्ति उमड़ कर आती है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि अपने को इस अवसर पर और सीधे काशी विश्वनाथ के दरबार से आया हूँ, तो आशीर्वाद भी उनको देता हूँ कि उनकी जो यह ऊर्जा है वो बनी रहे, उनकी कीर्ति चारों ओर फैले। इस आशीर्वाद को देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे केवल एक गायिका इस समय याद आ रही है, बनारस की ही वो थी, गिरिजा देवी जी। गिरिजा देवी जी में ये गुण था कि वो शब्द को लेकर के चलते थे। कोई भी नया गीत वो गाती थी, मैं कलकत्ता में था तो फोन करके मुझे बुलाती थी कि देखा ये ठीक बा कि नहीं, और जब मैं कहता था कि मैं ठीक है बिल्कुल, या कोई उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती थी, मैं बताता था, वो बहुत प्रसन्न होकर के उसको स्वीकार करते थे। कई स्थानों पर उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि हमारे एक भाई हुवन बुद्धिनाथ, वो नहीं हुवन यहाँ पर, लेकिन उनका गीत हम सुनाते। ऐसे करके वो बोलते थे। आज विजया जी को मैंने देखा तो मुझे वो शब्द और स्वर का जो संगम है, वो संगम मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा। दिल्ली में वह संगम जो कि प्रयाग में होता है, वो आज यहाँ पर उपस्थित है। विजया जी की उपस्थिति से विजय कुमार जी सिंह जी नहीं है,
मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो शायद वो भी नहीं जानते होंगे ये जो उनके बीच में जो कुमार शब्द है उसका क्या अर्थ है, शायद वो नहीं जानते होंगे। हमारे यहाँ जो कार्तिकेय का नाम कुमार है, और कार्तिकेय कौन थे, तो देवताओं के सेनापति थे। देवताओं के सेनापति को उत्पन्न किया गया था शिव की आराधना से, तब उन्होंने जाकर के राक्षसों का वध किया था, उनको पराजित किया था। इसी पर कालिदास का एक महाग्रंथ ही है कुमार संभवम, कुमार का जन्म। तो विजय कुमार सिंह में तीनों जो शब्द है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात हमारे बिंदेश्वर पाठक जी ने कही और वो महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदना की बात है, जब उन्होंने कहा कि आरा के गलियों में जाकर के उन्होंने मैला सिर पर लेकर के चला, मैं ये अनुभव करने के लिए कैसा होता है। तो इनका जो अनुभव रहा उसको आप द्विगुणित करिए। क्यों? कि एक ब्राह्मण का संस्कार है, और ब्राह्मण का संस्कार जब इस तरह के काम के लिए आगे बढ़ता है तो उसको दोहरी विरोध की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, वो दोहरा विरोध करता है। जो इस काम को करते रहे हैं उनको उतना असर नहीं पड़ता, वो विरोध नहीं कर जरूरत पड़ती है। लेकिन जब पाठक जी जैसे ब्राह्मण का संस्कार लेकर के चलते हैं और उस समस्या का हल करने के लिए निकलते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होता है। मैं उस क्रांतिकारी कदम को नमन करता हूँ। पाठक जी का यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग शुरू से देखते हैं। मेरा सौभाग्य यह है कि जब मैं प्रारंभ किया था, मैंने कविता मंच पर सुनाना, तो उस समय एक गीत हुआ करता था मेरा, जो कि पहला उसी को लेके चला था कि नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आज अनहरिया रात। उसी अनहरिया रात में पाठक जी मुझे मिले थे, और अभी तक उसी अंजोर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विजया जी की जो यह देन है कि इन ऐसे लोगों को जुटाना, और उसमें भी जो ये जो संस्था है जिसको हम लोग केवल अभी तक बहुत ही अत्यंत बौद्धिक संस्था मानते थे, और बौद्धिक संस्थाओं को लगता है कि ये देश भक्ति वगैरह जो है वो पिछड़े लोगों का काम है। वैसी परिस्थिति में इस तरह का काम करना निश्चित रूप से एक परिवर्तन है, दिशा परिवर्तन है, और इस दिशा परिवर्तन में सदस्य सचिव का जो हाथ है, उस हाथ को भी नमन करने की आवश्यकता है। सच्चिदानंद जोशी जी ने जो ये काम कर दिखाया है, इससे हम लोगों को आशा बढ़ी है। जनरल बीके सिंह ने एक बात कही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, हम लोग उसके मारे हैं। मैंने एक बार ये धमकी भी दी थी कि अगर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से इन नकारात्मक कविताओं को नहीं हटाएगा तो हम लोग होली जलाएंगे। क्योंकि जहाँ पर कि हमको बच्चों को देशभक्ति का संस्कार देना है, देश की जमीन से जोड़ना है, उन सारे कवियों को हटा दिया गया। श्याम नारायण पांडे नहीं है, दिनकर नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं। ये क्यों? कि ये हमारी आवश्यक नहीं। तो आवश्यक क्या है? इसलिए हमने एक बार किया था कि हम होली जलाएंगे, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, इसको बदला जा रहा है। और तब तक में हवा ही बदल गई, सरकार ही बदल गई, और सरकार बदली तो अब वो हो रहा है। क्योंकि पेड़ लगाने में, अखरोट के पेड़ में 150 साल लग जाते हैं। रैना साहब यहाँ बैठे हैं,
तो वो एक गेहूं का नहीं है कि तुरंत उत्पन्न हो जाए और तुरंत फसल देने लगे, ये समय लगेगा, लेकिन ये होगा। बहुत बहुत आभारी है हम प्रधानमंत्री जी के प्रति भी कि जिन्होंने कि हम लोग की उस मांग को माना है और उस पर काम हो रहा है। विजया जी का जो ये आज का जो पुस्तक का लोकार्पण है, हम लोग लोकार्पण करते हैं तो उसका एक होता है कि उस पर कुछ बोल दिया जाए और समाप्त हो जाता है, लेकिन ये पुस्तक का लोकार्पण इस माने में महत्वपूर्ण है कि इसके जो शब्द के साथ जो संगीत का पक्ष है, क्योंकि कविता तभी समाज से जुड़ पाती है जब उसके साथ संगीत होता है। संगीत अगर हटा दीजिए तो कविता नहीं जुड़ पाती है समाज से। ये जो आज का कार्यक्रम है, बहुत सोच विचार करके उन्होंने रखा है कि उसको संगीत में प्रस्तुति करके लोगों को बताएं कि ये किस तरह से है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा समाज को, देश को। और मैं केवल इतना ही उनको कहना चाहूँगा कि वो हैं तो विजया भारती, लेकिन एक संस्कृत का बहुत ही प्रामाणिक सूत्र माना जाता है कि भारते भातु भारती। भातु बन होता है सुशोभित हो, तो भारत में भारती सुशोभित हो, यानी विजया भारती सुशोभित हो। भारती भारती। मैं एक गीत से अपना कार्यक्रम, अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा, और वो होगी पृष्ठभूमि विजय जी के संगीत के कार्यक्रम के लिए। एक गीत है मेरा शहीदों पर, और उसी से मैं करना चाहूँगा। अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। मिट्टी का तन सबका मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का तन सबका मिट्टी में मिल जाएगा। आज मरा सीमा पर जो इतिहास बनाएगा, आज मरा सीमा पर जो इतिहास बनाएगा। ज्ञानी सिर्फ वही जिसने खुद को पहचान लिया, ज्ञानी सिर्फ वही जिसने खुद को पहचान लिया। जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। एक बंद विशेष सुनिएगा, जो बलिदान करता है उसी का नाम रहता है इतिहास में। इसका कि कितने आए गए चींटियों से राजा रानी, कितने आए गए चींटियों से राजा रानी। याद रह गए वही जिन्होंने दी थी कुर्बानी। कितने आए गए चींटियों से राजा रानी, याद रह गए वही जिन्होंने दी थी कुर्बानी। हमने तप तप कर मृत्युंजय का वरदान लिया, हमने तप तप कर मृत्युंजय का वरदान लिया। जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। कबीर का एक है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ इस पंक्ति को काटना चाहता हूँ और इसके लिए आपका समर्थन चाहता हूँ अंतिम बंद के रूप में कि मौसम कोई हो मुझसे, मौसम कोई हो तुमसे मादल पर थाप रहे। मौसम कोई हो तुमसे मादल पर थाप रहे। ऊपर वाले की चादर पर तेरी छाप रहे।
मौसम कोई हो बादल पर तेरी छाप रहे, थाप रहे, ऊपर वाले की चादर पर तेरी छाप रहे, ज्यों की त्यों धर दी चादर तो क्या एहसान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया, अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजया जी के प्रति, वो उनकी कीर्ति आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों मैं अब ऋचा कंबोज जी को आमंत्रित कर रहा हूं आभार प्रदर्शन के लिए कि वे आए और आज के इस वक्तव्य में जितने भी हम सब लोगों ने शरीक हुए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करें। इसके तुरंत बाद दूसरा क्रम शुरू होगा, जैसा कि मैंने कहा है। एक उत्सव धर्मिता का देश है और हम सब भारतीय हर परिस्थिति में जोश, उल्लास, उमंग से जीना जानते हैं। यही कारण है कि हमारे अस्तित्व को कभी कोई मिटा नहीं पाया है। आज जब देश 74वां गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, इस अवसर पर प्रख्यात कवित्री एवं लोक गायिका श्रीमती विद्या भारती जी की पुस्तक वतन पे कुर्बान का लोकार्पण विशेष महत्व रखता है। और विशेष महत्व इसलिए भी रखता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आज का यह समस्त कार्यक्रम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, देश के उन वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। यह अवसर आज अति विशिष्ट इसलिए भी बन गया क्योंकि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे जनरल श्री विजय कुमार सिंह जी, जो महान सेना नायक रहे हैं और आपकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए आपको भारत सरकार द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल आदि अनेक मेडल से सम्मानित किया गया है। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार के रूप में आप देश को अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए और आपने जो अपना बहुमूल्य समय आज के कार्यक्रम को दिया, उसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिवार की ओर से मैं आपके हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सम्मानित अतिथि के रूप में आदरणीय श्री बिंदेश्वर पाठक जी, पद्म भूषण संस्थापक एवं अध्यक्ष सुलभ इंटरनेशनल की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय आज के कार्यक्रम को दिया और अपने उच्चपूर्ण विचारों को हम सब के साथ साझा किया। मैं आपका हृदय से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। विशिष्ट आभार एवं साधुवाद परम आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का, आपकी प्रज्ञावान अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप स्वयं एक सुविख्यात लेखक एवं कवि हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समस्त क्रियाकलापों, आयोजनों एवं शोध कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपकी दूरगामी सोच एवं कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। विशिष्ट वक्ता के रूप में हमें आदरणीय श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी, सुविख्यात गीतकार एवं आदरणीय श्री लीलाधर मंडलोई जी, कवि एवं जी, आप सब का हमें सौभाग्य मिला। हमारे जो मुख्य वक्ता जन हैं हमारे बीच, आप जैसे बुद्धिजीवी महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी का हृदय से आभार। मैं हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम की सूत्रधार एवं वतन पर कुर्बान पुस्तक की लेखिका आदरणीय श्रीमती विजया भारती जी का, जो एक सुविख्यात कवित्री एवं प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जिन्होंने हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, अनगिनत गुमनाम नायकों पर अपनी पुस्तक के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके उपरांत हम आपके द्वारा निर्देशित सुंदर,
मंत्रमुग्ध करने वाली संगीतमय प्रस्तुति भी देखेंगे। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब में उत्साह उमंग के साथ साथ देश के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता के भाव को और अधिक दृढ़ करने के लिए आपको हार्दिक साधुवाद। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी का, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि संभाग के अध्यक्ष होने के साथ साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक भी हैं। कला निधि विभाग का पुस्तक लोकार्पण एक नियमित कार्यक्रम है। आज का पुस्तक लोकार्पण भी आपके कुशल मार्गदर्शन में आयोजित हुआ है और विशिष्ट वक्ता के रूप में आपके सार्वजनिक उद्बोधन हेतु आपका हार्दिक आभार। मैं आज के कार्यक्रम का जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संचालन कर रहे हैं श्री सुरेश नीरव जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, और हमारे बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य परमादरणीय श्री ज्ञानेश्वर मूले सर उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभारी हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आप हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी, अतिथिगण एवं प्रबुद्ध जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं विशेष रूप से कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूं IGNCA के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी का, जिनका आशीर्वाद, शुभेच्छा और प्रेरणा हमारे समस्त आयोजनों को अति विशिष्ट बनाती है। धन्यवाद है प्रेस और मीडिया का, मीडिया सेंटर का और कला दर्शन और कला निधि संभाग के हमारे सभी स्टाफ जन का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।